देखो आज मेरा जो क्लास है सोलर सिस्टम का, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं से सबसे ज़्यादा सवाल आएगा। और पुराने वाले पार्ट से एकदम इजी भी है, सिर्फ याद करना है, ज़्यादा समझना भी है और याद भी करना है, एकदम इजी याद हो जाएगा। तुमको हम आज 9 ग्रह के बारे में पढ़ाएंगे। ग्रह मतलब क्या होता है? ये सन है। 8, पहले 9 था लेकिन अब 8 हो गया। अब ग्रह की संख्या क्या हो गया? 8। पहले प्लूटो भी था लेकिन प्लूटो को 2006 में हटा दिया गया। ये सन है, ये सन है, इसके चारों ओर कौन कौन घूमेगा? मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर एक है क्षुद्र ग्रह, इसी को बोलते हैं एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड बेल्ट है, वो बताएंगे। होता है वो हाँ, इनर प्लैनेट होता है ना। उस हाँ सब बताएंगे अभी हम। तो ये जो है क्षुद्र ग्रह है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? क्षुद्र ग्रह है। इसमें चट्टान सब पाया जाएगा। ये भी सब घूमते रहता है सन के चारों ओर, ठीक है ना। अभी बताएंगे सबके बारे में। फिर पढ़ना है तुमको बृहस्पति के बारे में, फिर पढ़ेंगे सैटर्न के बारे में, फिर वरुण के बारे में, फिर यूरेनस के बारे में, और फिर यहाँ पर एक आता है क्यूपर बेल्ट, ठीक है ना। इस सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ से बढ़िया से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक चीज़ याद रखेंगे कि यहाँ से जो भी, यहाँ तक जो भी प्लैनेट है क्षुद्र ग्रह तक, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह। यानी कि यहाँ तक जो भी प्लैनेट है इसको बोलेंगे इनर प्लैनेट, ठीक है ना। इसको क्षुद्र ग्रह के बाद के जो भी प्लैनेट सब आते हैं इसको बोलेंगे आउटर प्लैनेट। इसका एक और भी नाम है, जो क्षुद्र ग्रह से पहले तक का प्लैनेट है, इसको हम लोग टेरेस्टेलियर प्लैनेट बोलते हैं, यानी कि पार्थिव ग्रह। मतलब ये सब क्या है? चट्टानीय ग्रह बोलते हैं, ये सब चट्टान से बना हुआ लगभग। अभी और डिटेल में जाएंगे। फिर उसके बाद से यहाँ से जो भी ग्रह है, जैसे कि ये, तो इसको बोलते हैं जोवियन ग्रह, ठीक है। इतना को जोवियन ग्रह बोलते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ते हैं हम लोग, पहले आते हैं वहाँ पे। सबसे पहले एक घटना था, ये पढ़ाना भूल गए थे हम। सूरज में एक घटना होता है, पता है, जिसका नाम है सौर तूफान। सौर तूफान क्या होता है? सौर तूफान या सोलर स्टॉर्म। तो सौर तूफान, जिसे सोलर स्टॉर्म, सोलर फ्लेयर्स भी बोला जाता है, सूर्य की सतह पर अचानक तीव्र गतिविधियों का परिणाम है। यह तब होता है जब सूर्य के वायुमंडल में बड़े पैमाने पर चुंबकीय विस्फोट होता है। बोले थे कि सूरज के पास भी अपना चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि विस्फोट होने लगता है, ठीक है ना। जब विस्फोट होगा तो ये विस्फोट क्यों होता है? तो ये विस्फोट कोरोनल मास इंजेक्शन और उससे जुड़ा हुआ सौर ज्वाला के कारण होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो कि सूर्य के पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पे विस्फोट होगा। तो यहाँ से विस्फोट होगा ना, तो बहुत सारा तुमको रे निकलने लगेगा पृथ्वी पे। क्या निकलने लगेगा? वो रे सूर्य से निकल के कहाँ पे आने लगेगा? पृथ्वी पे, ठीक है ना। रे मतलब कि तरंग, उसमें से रे निकलने लगेगा, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने लगेगा, ठीक है ना। इस घटना के दौरान सूर्य से अत्यधिक मात्रा में अवशेषित करने, यानी कि चार्ज पार्टिकल्स निकलने लगेगा। चार्ज वाला जो होता है ना पार्टिकल सब, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब निकलने लगेगा। कौन कौन निकलेगा? प्रोटॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और अल्फा पार्टिकल निकलता है, ठीक है ना। जिसके कारण पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबक पृथ्वी में भी है, तो उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या कर देता है? ये गर्भ, उससे जाके ये टकरा जाता है। जब टकरा जाएगा तो इस सोलर फ्लेयर का हमारे पृथ्वी पे बहुत सारा प्रभाव होता है। जैसे कि नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो ये संचार प्रणाली को डिस्टर्ब कर देगा। मतलब कि देखो, जैसे कि हम मोबाइल से हम लोग इंटरनेट चला रहे हैं, तो अगर वो निकलने लगता है ना जब सन से, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उपग्रह व जीपीएस नेटवर्क खराब, सैटेलाइट जो है आसमान में है वो काम करना बंद कर देगा, जितना हम लोग का टीवी भी नहीं देख पाएंगे, वही से ना चलता है सेटेलाइट से। पावर, बिजली ग्रिड, बिजली हम लोग के घर में आता है, तो बिजली में भी क्या चीज़ बनता है? इलेक्ट्रॉन से। तो उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो बिजली भी खराब हो जाएगा हम लोग का। अंतरिक्ष यात्री को भी खतरा हो जाएगा, जो ऊपर है आसमान में है, तो वहाँ से जब सूरज में से निकलते रहेगा तो चार्ज पार्टिकल किसके पास आएगा? अंतरिक्ष यात्री के पास, विमान के पास। तो उसको भी खतरा हो जाएगा। उस जैसे कि उसको खतरा क्या होगा? तो उसके, जैसे कि आदमी के जब अंतरिक्ष में जो रहेगा तो उसके स्किन में, डीएनए में क्या करेगा? प्रभावित करेगा। उसके स्किन में चार्ज पार्टिकल क्या करेगा? प्रभावित करेगा त्वचा में। रेडियो संचार का प्रभावित, रेडियो जैसे बातचीत होता है सिग्नल रेडियो से, तो वो भी प्रभावित हो जाएगा। लेकिन इसका एक सकारात्मक प्रभाव एक ये है कि जैसे कि पृथ्वी के ध्रुव पे है ना, एक घटना होता है ओरियोलिस, एक होता है बोरियोलिस। एक होता है ओरियोलिस, एक होता है बोरियोलिस घटना। जब ओरियोलिस पृथ्वी के ध्रुव पे होता है, इसे ध्रुव है ना, ये पृथ्वी ध्रुव पता है ना, उसी साउथ पोल, नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे है ना रंगीन टाइप का कलर दिखाई पड़ने लगता है। जब ये होता है ना, तो अपने आप इसे पूरा आसमान इसे नीला हो जाता है, और एक तरफ क्या हो जाता है? हरा हो जाता है।
इसी को बोलते हैं ऑरियोलिस और बोरियोलिस घटना। पूरा आसमान वैसे टाइप का दिखाई पड़ने लगता है, तो अच्छा लगता है देखने में। लेकिन तुमसे पूछेगा सोलर फ्लेयर का किस पे प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सुनामी आएगा। सुनामी उनामी नहीं आएगा, समुद्र में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इसका सोलर फ्लेयर का। पेड़ में आग लग जाएगा, पेड़ में भी आग उग नहीं लगेगा, चार्ज पार्टिकल्स ना निकल रहा है, तो पार्टिकल जाके थोड़ी ना आग लगा देगा, सुनामी ला देगा। हम लोग पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव किस पे पड़ता है? संचार प्रणाली पे, मतलब वही उपग्रह पे, जीपीएस नेटवर्क पे, पावर बिजली ग्रिड, इस सब पे, और फिर से तुमको अंतरिक्ष यात्री पे, फिर से रेडियो संचार पे। और एक घटना कौन सा होने लगता है इसका? ऑरियोलिस और बोरियोलिस, जिसमें रंगीन कलर का पृथ्वी के ध्रुव पे पूरा आसमान दिखाई पड़ने लगता है। तब तुमसे सवाल पूछ रहे सोलर फ्लेयर में, बस इतना याद रखना है कि सोलर फ्लेयर एक घटना है जहाँ पे जैसे कि सन है, तो सन के चुंबक क्षेत्र है ना, यहाँ पे विस्फोट होता है। जब विस्फोट होगा तो यहाँ पे कोरोनल मास इंजेक्शन होगा, जिसमें से बहुत सारा चार्ज पार्टिकल निकलने लगेगा। चार्ज पार्टिकल में कौन कौन सा पार्टिकल निकलता है? कण। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, एक प्रोटॉन निकलता है, अभी सब नहीं समझ पाओगे क्या होता है, फिर एक अल्फा निकलता है, बस इतना याद रख लो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा निकलता है सन में से। ये तीनों पार्टिकल जाएगा कहाँ पे? पृथ्वी पे। ये तीनों पार्टिकल कहाँ जाएगा? पृथ्वी पे। जब तक पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र है, उससे जाके क्या करेगा? ये टकरा जाएगा। जब टकरा जाएगा तब पृथ्वी पे इस पर बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसका बहुत सारा नकारात्मक प्रभाव क्या क्या दिखाई पड़ेगा इस पे? पृथ्वी पे यहाँ पे संचार प्रणाली डिस्टर्ब हो जाता है, उपग्रह जीपीएस नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा, पावर ग्रिड, बिजली ग्रिड डिस्टर्ब हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्री को भी, जो अंतरिक्ष यात्री जब जाएगा पृथ्वी से ऊपर, तो ये तो सन के पास ना आ रहा है, तो सन के पास आ रहा है तो इसके डीएनए में इसको प्रभावित कर सकता है। लेकिन हम लोग जो पृथ्वी पे, हम लोग को कुछ नहीं होगा, ठीक है। जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वाला सामान है ना, वो सबको खाली डिस्टर्ब करेगा, ठीक है ना। तो ये सब करेगा। और एक घटना दिखाई पड़ता है पृथ्वी के दोनों ध्रुव पे, उस घटना का नाम क्या है? ऑरियोलिस और बोरियोलिस। नीला कलर का, हरा कलर का ध्रुव पे क्या करेगा? पूरा आसमान हो जाएगा इसके कारण। किस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? तो यहाँ पे जैसे हम लोग चंगू मंगू टाइप के होंगे, समुद्र पे नहीं पड़ेगा। यहाँ पे समुद्र होगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे समुद्र वैसे ही सुनामी नामी नहीं आएगा, पेड़ उड़ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। पेड़ उड़ पे कुछ नहीं होगा। फिर हम लोग चंगू मंगू है, उनको भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यही था बस। अब आते हैं आगे। अब तुम्हारा है धूमकेतु। धूमकेतु बहुत दिन से हो रहा था। ये कॉमेट्स क्या होता है? तो देखो ये कॉमेट्स क्या होता है, तो कॉमेट्स क्या है? धूल। इसको कॉमेट्स को क्या बोलते हैं? पुछल्ला तारा भी बोलते हैं इसको। इंग्लिश में हिंदी में धूमकेतु, या इसको पुछल्ला तारा, इसको या फिर कॉमेट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तीन वो नाम है। तो ये कॉमेट्स क्या है? तो धूल, बर्फ, गैस, एक ऐसा चीज़ होगा जो क्या चीज़ से बना होगा? धूल से, बर्फ़ से और गैस से, ये तीनों से मिल के बना होगा एक ऐसा पिंड होगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा ना कि सूर्य के चारों ओर ये भी चक्कर लगाता है। तो इसको ग्रह के श्रेणी में क्यों नहीं रख दे? क्योंकि सारा ग्रह भी तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन इसको ग्रह के श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि जो ग्रह होता है ना, वो उसका फिक्स पार्ट है। जो सूर्य के चारों ओर है ना, इसी लाइन में, इसी अपना अपना रूट में चक्कर लगाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनियमित, इरेगुलर, मतलब इस सूर्य के चारों चक्कर लगाएगा, कभी ऐसे, कभी बहुत दूर चला जाएगा, कभी ऐसे आ जाएगा। इसी कारण इसको ग्रह के श्रेणी में नहीं रखा गया है, ठीक है ना। तो ये अनियमित रूप से चक्कर लगाता है। नियमित रूप से लगाता है? नहीं, अनियमित रूप से लगाता है। कोई धूमकेतु, लेकिन जो बर्फ गैस से बना है उसका नाम क्या है? क्या बर्फ गैस? वही तो है, धूल बर्फ गैस से जो बनता है उसी को तो बोलते हैं धूमकेतु। ये जो धूमकेतु है ना, मान लो ये धूमकेतु है, तो ये बना हुआ है तुमको क्या चीज़ से? तुमको बना हुआ है ये इससे, धूल से, बर्फ से, गैस से। ये सूर्य के चारों ओर है ना, ये जो है ना, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है ना। उसके बाद याद रखना, कोई धूमकेतु जब सूरज के पास आता है तो गर्म होकर जलना शुरू हो जाता है। ये जब है ना सूरज के पास आएगा ना, तो ये थोड़ा जलना शुरू कर देता है, समझ में आया। और उसमें गैसों का फुहारा जब जलेगा तो फुहारा निकलेगा ही। जब ये जलेगा ना, तो जब ये जल गया तब इसमें क्या होगा? इसका पूंछ जैसा संरचना बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पूंछ जैसा ऐसा संरचना बन जाएगा, ठीक है। पूंछ जैसा इसका संरचना बन जाता है। मान लो कि सन है, ये धूमकेतु है, इस सूर्य के चारों चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाता लगाता मान लो कि एकदम नज़दीक चला गया सूर्य के, तो इसके बाद क्या होगा ना कि ये इसमें पूंछ जैसा संरचना बन जाएगा। ऐसा बन गया तो इसका पूंछ आग लग गया, जैसे कि, तो उसका पूंछ आग लग गया उसमें, मतलब धूमकेतु में, तो फुहारा बन गया इसका। यही है पूंछ जैसा संरचना, ठीक है ना। क्या हो गया? कुछ नहीं, बस ये जलना स्टार्ट कर दिया अब, ठीक है ना। तुमसे एग्जामिनर ये पूछेगा जो पूंछ जैसा संरचना बनता है वो सूर्य के साइड बनता है कि सूर्य के विपरीत बनता है? सूर्य तो इस साइड है, इसका पूंछ कहाँ बन रहा है? सूर्य के विपरीत ना। देखो सूर्य के अपोजिट बन रहा है,
इस ऐसे बनता तो सूर्य के सामने बनता, लेकिन सूर्य के अपोजिट बन रहा है, तो इसका पूंछ कैसा बनता है, सूर्य के अपोजिट बनता है। इतना चीज़ समझ में आया। इसमें हमको पूछल्ला तारा ऐसा कोई है? हाँ है। हेली, हेली जो है ना, तुमसे पूछेगा हेली क्या है तो बोलना कॉमेट्स है। एग्जामिनर पूछेगा हेली क्या है तो बोलना कॉमेट्स है, धूमकेतु है। ये सबसे प्रसिद्ध पूछल्ला तारा है। ये हर एक 76 साल बाद दिखाई पड़ेगा। हर एक कब दिखाई पड़ता है? 76 साल बाद। हेली नाम कहीं आदमी इसको देखा था, इसी कारण ये धूमकेतु का नाम क्या पड़ गया, हेली। पिछली बार कब देखा गया था? 1986 में। तो अगली बार अब कब देखा जाएगा? जिसमें 76 साल जोड़ देंगे ना, जैसे आप इसमें 1986, इसमें 76 जोड़ो तो 6 6 12, 8 8 16, 16 9 1 10, 1 1 2, मतलब 2062 में दिखाई पड़ेगा। अब 2062 में दिखाई पड़ेगा। इसमें 76 जोड़ देंगे। ये हर एक 76 साल बाद दिखाई पड़ता है। 76 साल में एक ही बार दिखाई पड़ता है ये हेली, जो कि क्या है, धूमकेतु है। इतना समझ गए धूमकेतु, बस इतना ही है। इसमें पूछेगा धूमकेतु का पूछ किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन, सूर्य से विपरीत या सूर्य के दूरी। दोनों है, सूर्य से दूर भी तो है, दोनों हो गया। ये देखो ये सन है, ये धूमकेतु, इसका ये पूछ है, तो सूर्य से दूर भी तो है और सूर्य के विपरीत भी तो है। पास थोड़ी ना है, ये सामने थोड़ी ना है। समझ में आया? हेली क्या है? एस्ट्रॉइड है कि कॉमेट्स है कि मेट्रियोर्स है कि कॉन्स्टेलेशन है? तारामंडल है। तारामंडल इसका नाम पता है? उसरा मेजर, उसरा माइनर, साइगस, ये सब जो था, ओरियन, ये सब हंटर, वो सब था तारामंडल। लेकिन हेली क्या चीज़ है? क्षुद्र ग्रह है। सॉरी, धूमकेतु। हेली क्या चीज़ है? धूमकेतु, जिसको क्या बोलते हैं? कॉमेट्स है। इसी को पुछल्ला तारा भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? पुछल्ला तारा। समझ में आया? हेलिड्स। आप फिर से समझा दे रहे हैं हेलिड्स के बारे में। हमने समझाया कि ये हम मान लीजिए सन, ये हम मान लीजिए सन है, तो इसके चारों ओर ना, इसके कई एक, और ये क्या है, मान लो कि तुम धूमकेतु है, जो कि कैची से मिलके बना होगा, बताइए? गैस, धूल और कण से मिलके, 3 चीज़ से मिलके बना होगा। अब ये क्या करता है, ये सन का अनियमित रूप से चक्कर लगाता है। मान लो इसे चक्कर लगा रहा है, ठीक है? कभी चक्कर लगाता यहाँ पहुँच गया, सन के नज़दीक पहुँच गया ये हेली, ये सन के नज़दीक पहुँच गया। कौन? धूमकेतु, यानी कि कॉमेट्स। तो जब इस सन के नज़दीक पहुँच जाएगा ना, तो इसमें क्या होगा, ये जो धूमकेतु, इसमें आग लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका पूंछ जैसा संरचना बन जाएगा। ये जो पूंछ है सन के विपरीत है और सन से दूरी है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये सवाल पूछता है, इसका पूंछ सन से दूर होता है कि सन के नज़दीक होता है? सन के विपरीत भी होता है, सन के दूर भी होता है। सन के नज़दीक या सन के सामने नहीं बनता है। और जब पास में जाएगा तो यही जो होता है धूमकेतु, क्या होता है, जलने लगता है। इस कारण से में पूंछ बनता है। तो पूंछ किस में बनता है? तो धूमकेतु में, याद रखेंगे, ठीक है? और धूम कैची से मिलकर बना रहता है? तो धूल, गैस, कण, धूल, गैस और बर्फ, ठीक है? 3 चीज़ से मिलकर बना रहता है। और फिर इसमें हम तुमको ये चीज़ बताएं कि सबसे प्रसिद्ध धूमकेतु का नाम क्या है? हेली। ये कब दिखता है? हर एक 76 साल में, ठीक है? याद हो क्या सारा बात? उसके बाद यहाँ पर एक शब्द है सेफिड्स। सेफिड्स क्या होता है? ये भी जो ये सब चीज़ जो पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ये सब तारामंडल का भाग नहीं है। किसका भाग है? सोलर सिस्टम, सूर्यमंडल का भाग है। जैसे क्षुद्र ग्रह, तो इसको हम लोग किस में पढ़ते हैं? ये धूमकेतु, कॉमेट्स, सेफिड्स, मेट्रोइड्स, ये सब को पढ़ते हैं हम लोग सोलर मंडल में, सोलर सिस्टम में। तो आज से सोलर सिस्टम स्टार्ट है। तो ये सेफिड्स जो हो गया, ये सेफिड्स क्या है, तुमसे पूछेगा क्या है, तो तुम बोलना कि ये भूख भाग करने वाला तारा है। आसमान का भूख भाग नहीं करता बहुत एकदम। तो ये ब्राइटन स्टार डेट ब्राइटन एंड डिम पीरियोडिकली, मतलब कभी ब्राइट हो जाएगा, चमकेगा, कभी डिम हो जाएगा, कभी वो उसका लाइट कम हो जाएगा। तो ये भूख भाग करने वाला तारा है, ठीक है ना? तो इसको हम लोग किसके अंदर पढ़ेंगे? तारामंडल के अंदर। ये गलती से इसमें लिखा गया, लेकिन ये तारामंडल का भाग है। मेट्रियोड्स तारामंडल का भाग है। हाँ, सेफिड्स तारा ही ना है ये एक प्रकार का, तो तारामंडल का भाग हो गया, ठीक है ना? सोलर सिस्टम में हम लोग किसको बोलते हैं, पढ़ते हैं हम लोग? पूरा ग्रह को पढ़ेंगे, फिर तुमको पढ़ेंगे क्षुद्र ग्रह जिसको बोलेंगे एस्ट्रॉइड, फिर पढ़ते हैं हम लोग किसको, अभी जो पढ़ लिए हैं, धूमकेतु। को क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड को ही तो बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। धूमकेतु जिसको बोलते हैं कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड को बोलते हैं
क्षुद्र ग्रह, फिर इसके अंदर पढ़ेंगे हम लोग ग्रह, एक उपग्रह, ये सब, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेट्रियोट्स क्या होता है, जिसको बोलते हैं उल्का पिंड। तो इसको भी पढ़ते हैं हम लोग किसके अंदर, सौरमंडल के अंदर। तो ये क्या है, एक छोटा चट्टान है। ये क्या है, छोटा चट्टान है। कई बार नहीं बोलता कि आज जो है धरती के ऊपर चट्टान गिरने वाला है, दुनिया ख़त्म हो जाएगा, ये एस्ट्रॉइड ही रहता है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, वो चट्टान रहता है छोटा। कई बार तो वो जैसे कि आ रहा है ना धरती पे, ये धरती है तो आ रहा है ये चट्टान धरती पे, तो कई बार ये आसमानी में जल जाएगा घर्षण होके, उसमें आग लग जाता है। लेकिन कई बार नहीं आग लग पाता है पूरे तरीके से, तो ये है कि पृथ्वी पे टकराता है। टकराते तो क्या होता है? टकराएगा तो गड्ढा कर देगा, जैसे कभी हुआ हुआ है भारत में। हाँ, एक बार हुआ हुआ है। महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पे टकराया था, जैसे अभी टकराया ना ये, तो ये जब टकराया इसे तो यहाँ पे गड्ढा कर देगा। तो गड्ढा किया ना, तो इसके कारण झील बन गया है। तो इसी झील का नाम है लोनार झील। इसी झील का नाम है लोनार झील, जो कि एक महाराष्ट्र में है। इसी झील का नाम क्या है, लोनार झील। और तो लोग इसी के कारण लोग को कुछ नहीं हुआ। लोग देख लिया तो वो पता चल जाता है कि आसमान से गिरने वाला है, न्यूज़ वाले सबको। तो ये गिर गया यहाँ पे गड्ढा कर दिया। तो इसमें आके क्या हुआ, पानी सब जमा हो गया। तो पानी सब जमा हो गया, तो तुमको याद रखना है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ, इसी उल्का पिंड के गिरने से हुआ था, ठीक है। उल्का पिंड कौन है, उल्का पिंड क्या है, तुम याद रखो, एक छोटा सा चट्टान है जो कि पृथ्वी की तरफ आता है। इसी को शूटिंग स्टार भी बोलते हैं हम लोग, यानी किसी का हिंदी हो गया टूटता हुआ तारा। तो तुमसे पूछेगा टूटता हुआ तारा किसको बोलते हैं, तो उल्का पिंड को। टूटता हुआ तारा को नहीं देख के तुम लोग विष मांगता है, तो तारा नहीं है, तू लोग उसका नाम टूटता हुआ तारा रख दिया। वो गिरते रहता है आसमान से, क्या, उल्का पिंड है। उसको देख के विष मांगता है कि मेरा ब्याह हो जाए, ऐसा करता है सब, तो वो उल्का पिंड होता है, ठीक है। पुछल्ला तारा बोले तो क्या, किसका नाम है पुछल्ला तारा, अभी पढ़ा है, धूमकेतु, कॉमेट्स का, हेली का, क्योंकि उसमें पूछ बनता है। लेकिन टूटता हुआ तारा इसी को बोलेंगे इंग्लिश में शूटिंग स्टार, तो किसका नाम है, मेट्रोइड्स का, ठीक है ना। ये जब आता है तो ऐसा लगता है कि कोई टूटता हुआ तारा आ रहा है आसमान से धरती पे, ठीक है। उसके बाद है हम लोग क्षुद्र ग्रह के आते हैं। अभी हम लोग क्या पढ़े, यहाँ देखो एक सेकंड, अभी हम लोग क्या पढ़े यहाँ पे, धूमकेतु पढ़ लिए, सेफिर्स पढ़ लिए, धूमकेतु का एग्जाम्पल हेली पढ़े, फिर मेट्रियोट्स पढ़ लिए जिसको टूटता हुआ तारा भी बोलते हैं, उल्का पिंड भी बोलते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या है, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एस्ट्रॉइड्स। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एस्ट्रॉइड। तो ये एक छोटा देखो, ये भी एक छोटा सा चट्टान है। ये भी क्या है, चट्टान है। जैसे कि तुम उससे कंपैरिजन करके पढ़ो, धूमकेतु भी कॉमेट्स पढ़े थे, तो क्या चीज़ से बना था बताओ तो, बर्फ से, गैस से और धूल से। लेकिन ये सिर्फ किससे बना रहेगा, एक ही चीज़ से, ये चट्टान है। चट्टान मतलब रॉक, चट्टान मतलब रॉक, ये एक ही चीज़ से बना रहेगा, रॉक से। तो ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल रॉकी ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट इन द सन। तो एक छोटा सा चट्टान है ये। चट्टानों का बहुत सारा चट्टान है ऐसा छोटा छोटा जो चट्टान पाया जाता है। ये भी सूर्य के चारों ओर घूमता है, लेकिन ये इसका एक तरीका है, भले ही क्षुद्र है लेकिन ये इसका एक तरीका है, दो आदमी के बीच में घूमता है। ये मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में, अभी तुमको दिखा रहे हैं के बीच में। अब रुको फिगर दिखाते हैं। मंगल और बृहस्पति